Good morning, 7th class. Beta, in the previous class, we have completed the two question answer of our chapter Weather and Climate. I hope that two questions you have written in your fair notebook. So today we will discuss about third question. What is the difference between weather and climate? Weather और climate में क्या difference होता है? So weather is the current condition or the state of the atmosphere of a particular place. वेदर क्या होती है? करंट कंडीशन होती है किसी भी प्लेस का इस टाइम पर क्या मौसम, कैसा एटमॉस्फेयर है, इस टाइम पर किसी भी जगह कैसा एटमॉस्फेयर है। इसके अलावा बिसाइड इट का मतलब होता है इसके अतिरिक्त क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पार्टिकुलर प्लेस। इसके अतिरिक्त क्लाइमेट क्या है? अ लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पार्टिकुलर प्लेस। किसी भी पार्टिकुलर प्लेस की, किसी भी विशेष प्लेस की क्या वेदर कंडीशन है फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि अबाउट किसी भी जगह की 20 से 25 साल की अगर हम एवरेज निकालने की, उसका एवरेज निकालने पर उसकी वेदर की कंडीशन क्या आ रही है, तो वो उसका क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है। वी हैव डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन सो मैनी टाइम, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 ways वाई विच वेदर फोरकास्टिंग कैन बी यूजफुल और हेल्पफुल। हमको 3 वेज बताने हैं जिससे वेदर फोरकास्टिंग हमारे लिए यूजफुल है और हेल्पफुल है। सो वेदर फोरकास्टिंग अलो पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर। वेदर फोरकास्टिंग क्या करती है? पीपल को हेल्प करती है कि वो बैड वेदर के लिए तैयार रहें, उनको उसके लिए प्रेपरेशन करने के लिए तैयार करती है। सेकंड वन, इट हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वेदर फोरकास्टिंग बहुत हेल्पफुल है। अगर लोगों को पहले ही पता लग जाएगा कि इस तरह का वेदर आने वाला है, तो वो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहेंगे और अपनी लाइफ को बचा सकते हैं वो, और प्रॉपर्टी को भी बचा सकती हैं। थर्ड वन, इट हेल्पफुल टू प्लान एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स। अगर वेदर अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट उसके अकॉर्डिंग जो है इवेंट प्लान किए जा सकते हैं। अगर वेदर अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी और इवेंट्स प्लान किए जा सकते हैं। अगर वेदर अच्छा नहीं है, तो अगर हमको वेदर फोरकास्टिंग होगी, वेदर का पहले ही पता होगा, सो वी विल नॉट ऑर्गेनाइज आवर फंक्शन और आवर एनी इवेंट एट दैट टाइम। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो देर आर 3 पॉइंट्स। इट इज़ हेल्पफुल फॉर पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर, कि वो बैड वेदर के लिए तैयार रहें। सेकेंड वन, इट हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ एंड प्रॉपर्टी को ये प्रोटेक्ट करता है। तीसरा क्या है? ये एक्टिविटी और इवेंट को प्लान करने में हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वेदर ऑफ अ प्लेस इफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। किसी भी जगह का वेदर वहाँ के लोगों की लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? वेदर इफेक्ट ऑल्सो लाइफ इन मैनी वेज। बहुत तरीक़ों से वेदर जो है लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। इट इफ़ेक्ट वट वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए। वट वी डू, हमें क्या करना चाहिए। वट वी वियर, हमें क्या पहनना चाहिए। एंड आवर मूड, तो ये सब वेदर पे डिपेंड करता है। सो इट इफ़ेक्ट आवर लाइफ लाइक, हमें क्या क्या पहनना है, क्या क्या खाना है, ये सब वेदर के अकॉर्डिंग हम करते हैं। सो वी ईट वेराइटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू द वेदर। हमने क्या हम अब डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज वी आर ईटिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर। विंटर के सीज़न में हम तरह तरह की डिशेज लेते हैं, और समर के सीज़न में हम अलग तरह की डिशेज को सर्व करते हैं या ईट करते हैं। तो देर आर द डिफरेंट वेदर कंडीशन ऑफ डिफरेंट प्लेस। आफ्टर दैट गिव रीजन। वेदर फोरकास्टिंग इज़ वेरी यूजफुल टू पीपल। वेदर फोरकास्टिंग जो है वो लोगों के लिए हेल्पफुल क्यों है? वेदर फोरकास्टिंग अलाउ पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर। उनको बैड वेदर के लिए तैयार करने के लिए हेल्पफुल करता है। वही बात जो ऊपर आई है आपके, हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, द क्वेश्चन इज सेम, बट द सेम क्वेश्चन इज हेयर कि वेदर फोरकास्टिंग हमारे हेल्पफुल कैसे है? तो वेदर फोरकास्टिंग हेल्प पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर। उनको बैड वेदर के लिए तैयार रहने के लिए हेल्पफुल करती है वेदर फोरकास्टिंग। बाय वेदर फोरकास्टिंग पीपल कैन प्रोटेक्ट देयर लाइफ, अपनी लाइफ को वो बचा सकते हैं। अगर उनको पहले से ही पता होगा कि वेदर कैसा होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग वो
अपनी लाइफ को, प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। इट हेल्प पीपल टू प्लान एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स। तो वेदर फोरकास्टिंग से वो अपने इवेंट्स भी प्लान कर सकते हैं। सो दिस 4 क्वेश्चन एंड दिस 3 क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 1 गिव रीजन, you will write in your fair notebook today and also learn it. Okay students, so our chapter is completed now. Do it in your fair notebook. Okay, thank you.